एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक इन दिस न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि मैंने बताया कि स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों को साथ लेके कैसे चले, जो कि मैं फ़िलहाल इस वे पे हूँ। मेरे पास स्पोर्ट्स भी और स्टडी भी चल रही है। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इन दोनों को कैसे स्टेबल किया है। दोनों को एक साथ लेके चलना आई थिंक ये थोड़ा टफ है, बट साथ में कॉलेज को भी लेके चलना। तो गाइज़ मेरा ये रहता है स्टडी के अंदर कंपटीशन, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, और कॉलेज का भी रहता है। कॉलेज की एग्जामिनेशन चली थी तो कंपटीशन का भी नहीं हो पाया, और स्पोर्ट्स भी थोड़ा डिले हो जाता है कि उसको टाइम नहीं दे पाते अपन। तो गाइज़ अब अपन बात करते हैं कि मैं इन दोनों को स्टेबल कैसे कर लेती हूँ, दोनों को एक साथ लेके कैसे चल लेती हूँ। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ मैं बताऊँगी आपको कि मेरा ये रहता है, मॉर्निंग में मेरे को अकेडमी जाना होता है। ठीक है, पहले ग्राउंड जाना होता है। ग्राउंड जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को रनिंग, वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह सब करनी होती है। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग हो जाता है 7 to 8 समथिंग हो जाता है। उसके बाद जाना होता है अकेडमी। एंड गाइज अकेडमी जाने के बाद वहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, रेगुलर 2 से 3 घंटे वहाँ लग जाते हैं। अकेडमी से आते हैं, अकेडमी से के आने के बाद फिर खाना खाना होता है, थोड़ा रेस्ट करना होता है। उसके बाद रहता है कि स्टडी का मटेरियल, जो कि थोड़ा डिले चलता रहता है क्योंकि स्पोर्ट्स भी रहता है और एक्सरसाइज ग्राउंड भी रहता है। तो दोनों को एक साथ लेके चलना थोड़ा लेंदी लगता है, फिर भी अपन उसको लेके चल रहे हैं तो कुछ तो बात है। तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर लेती हूँ स्टडी को, जिसके अंदर मेरे को कुछ टॉपिक्स लेती हूँ जिनको मैं क्लियर करती हूँ। और मॉर्निंग में न्यूज़पेपर हो जाता है एंड 4 से 5 आवर्स स्टडी हो जाती है। तो ये नहीं होता गाइज कि मैं उस चीज़ पे ही फोकस है कि हाँ एक चीज़ पे फोकस है। स्पोर्ट्स मेरा बचपन से रहा है। पहले थी कबड्डी के अंदर, एंड उसके बाद लॉकडाउन के कारण कबड्डी छूट गई थी, फिर मैंने शूटिंग के अंदर आ गई थी। अभी शूटिंग चल रही है स्पोर्ट्स के अंदर, और ग्राउंड के अंदर रनिंग वगैरह, अदर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वगैरह चल रही है। तो गाइज मैं अब चलो मेन टॉपिक पे आते कि स्पोर्ट्स को अपन कैसे हैविली, स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो गाइज मेरा ये रहेगा कि 24 आवर्स के अंदर यदि आप स्पोर्ट्स को 4 से 5 घंटे दे रहे हो, यदि 4 से 5 घंटे भी दे रहे हो आप स्पोर्ट्स को विद एक्सरसाइज की, 1 से 2 घंटे आपने एक्सरसाइज कर ली और 3 घंटे अपनी जो स्पोर्ट्स के अंदर जो भी आपके पास गेम है उस गेम को आपने 3 घंटे भी दे दिए, तो बहुत बहुत काफ़ी है वो। और यदि बात है स्टडी की, देखो मेरे ऊपर मैक्सिमम टाइम पहले स्टडी का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता था, तो स्पोर्ट्स को मैं बहुत कम टाइम दे पाती थी। एंड उसके बाद मेरे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने, उसके टाइम पे मैंने स्पोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान कम दिया था। अभी मैंने उन पे थोड़ा कम ध्यान है। कॉलेज के एग्ज़ाम दिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब वापस स्पोर्ट्स का रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 4 से 5 घंटे स्पोर्ट्स को दे रहे हो, और यदि 4 से 5 घंटे आप स्टडी को दे रहे हो, ओनली 10 घंटे, तो आप इन दोनों को मैनेज करके चल सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग चल सकते हो। एंड अदरवाइज आपके पास 14 घंटे फिर भी बचते हैं। ठीक है, 14 घंटे के अंदर भी यदि आप आउट ऑफ टाइमिंग के बाहर भी जाके आप अपने को और टाइम दे सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मेरा ये रहता है कि स्टडी को भी दे दिया और स्पोर्ट्स को भी दे दिया टाइम, एक्सरसाइज वगैरह भी हो गई, और मेरा जो टाइमिंग बचता है मैं उसके करती हूँ व्लॉग शूट, जो कि मैं डेली यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। और हाल ही में तो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, जो कि मेरे को पूरा करना है। मैंने उस व्लॉग में बताया भी है कि मैं किसी भी कंडीशन में व्लॉग डालूँ, पर मैं व्लॉग ज़रूर डालूँगी। तो मैंने वो जो डिसीज़न लिया है 30 व्लॉग का, तो गाइस आप सोच सकते हो कि यदि मैंने 30 का लिया है तो आगे जाके मैं 90 का भी लूँगी, 100 का भी लूँगी, 364 डेज़ का भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो एक वो हो जाता है कि मैं 30 डे करूँगी तो आई थिंक आगे जाके भी और करूँगी मैं। और यदि ये नहीं कर पाई ना, तो मेरे पास क्या गारंटी है कि मैं आगे भी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँगी। तो ये यूट्यूब का मेरा थोड़ा अलग रह जाता है। और बात करें स्पोर्ट्स और स्टडी की, तो मैंने अपना बता दिया, और आप इसके अकॉर्डिंग चलो तो आप इन दोनों को मैनेज कर पाओगे ईजीली। पर फिर भी आपके पास 14 घंटे बाकी है, उनमें से यदि 4 घंटे और आप इनमें इंक्लूड कर दो
तो आई रियली मैं बता रही हूँ कि आप इन दोनों के अंदर तो नहीं, पर एक चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। आप उस चीज़ के जो आपने चुनी है इनमें से, स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों साथ लेके जा रहे हो, पर 4 घंटे यदि इन दोनों में से एक को भी दे दिया ना वो एक्स्ट्रा वाले, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। मैं स्पोर्ट्स के अंदर हाँ हूँ, बट मैंने स्पोर्ट्स बीच बीच में बहुत टाइम छोड़ा है मैंने, ड्यू टू सम रीज़न। ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बट मैंने बहुत टाइम से छोड़ा। कभी एग्ज़ाम है, कभी कॉलेज के एग्ज़ाम थे, कभी और एग्ज़ाम थे, क्योंकि रहना मेरा यहाँ रहता है और कॉलेज गांव के अंदर है, तो वहाँ एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो फिर मैच वगैरह ये सारा का सारा काम अधूरा ही रह जाता है। तो मैंने स्पोर्ट्स को बहुत टाइम तक छोड़ा है। रिसेंट में भी मैंने स्पोर्ट्स को छोड़ा था। मेरा ये था कि चलो अब छोड़ दिया, नहीं हो पाएगा, स्टडी करेंगे, बट मुझे पता है आई एम नथिंग विदाउट स्पोर्ट्स, क्योंकि वो मेरे बचपन से था, तो उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो गाइज़, मैंने आपको अपना बता दिया कि स्पोर्ट्स और स्टडी को कैसे लेके चलते हैं। तो जैसा आपको ये उचित लगे, जैसा आप करना चाहो, इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप इन दोनों को लेके चल सकते हो। अदरवाइज एज योर विश। एंड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।